हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस से क्वेश्चन लेने वाले, ठीक ना। तो हम विज्ञान का जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, बार बार पूछे जाते हैं, वो सारा क्वेश्चन हम कलेक्ट करके लाए हैं, ठीक ना। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका सारा ऑब्जेक्टिव साइंस का कंप्लीट हो सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो देखिए यहाँ से है जिंक है, यहाँ से कैल्शियम हो गया, जर्मेनियम है और यहाँ से कार्बन है, ठीक। धातु जो होते हैं ये 7 होते हैं, ठीक। तो उपधातु 7 कौन कौन होते हैं तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए उपधातु कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो याद रख लीजिएगा, इसका ट्रिक है कि ए बॉस पट जा, ठीक ना। तो ए से हो गया देखिए एंटीमनी, जिसको हम एस बी से डिनोट करते हैं। बोस हो गया बोरॉन, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। और सौ से हो गया सिलिकॉन, जिसको हम एस आई से डिनोट करेंगे। और पौ से हो गया पोलोनियम, जिसको हम पी ओ से करेंगे। और टॉ से हो गया टेलिरियम, जिसको हम टी ई से डिनोट करते हैं। और जॉ से हो गया जर्मेनियम, जिसको हम डिनोट जी ई से करते हैं। और आ से हो गया आर्सेनिक, जिसको हम डिनोट क्या किससे करते हैं, ए एस से करते हैं, ठीक ना। तो ये सारा 7 गो जो है ना उपधातु, इसको आप ट्रिक लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसी में से मतलब एक पूछ दिया जाता है, तो उपधातु से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग जरूर इसको नोट कर ले कॉपी में। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं कि देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें मिल रहा है। तो देखिए जिंक होगा तो नहीं होगा, कैल्शियम भी नहीं होगा, और यहाँ से जर्मेनियम आया है, ठीक ना। तो देखिए जर्मेनियम जो है, ये जर्मेनियम क्या है, उपधातु है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर जो होगा मेरा सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो देखिए तांबा और जिंक के जो मिश्र धातु होता है, ये किसका बना होता है, ये किसका मिश्र धातु है, तो ये है पीतल का, ठीक ना। तो देखिए हम कैसे याद रखें कि दो अधि यहाँ से मिला हुआ है, कॉपर यहाँ से हो गया धातु और अधातु अधि मिला हुआ है, तो ये क्या किसका निर्माण किया है, मिश्र धातु का। तो देखिए यहाँ पे है तांबा और जिंक। तो याद रख लीजिएगा कि देखिए पीता अधि पीतल मिश्र धातु होगा ना, तो इसका होता है पीताजी। देखिए पीताजी, ये हो गया ट्रिक, ठीक ना। तब पी से हो गया पीतल हो गया, ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जिंक, ठीक ना। तो यहाँ से याद रख लीजिएगा कि पिताजी। तो पीतल के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए पिताजी के लिए पीतल कॉपर आ प्लस यहाँ से जिंक से मतलब ये बनता है, ठीक ना, पीतल। तो ये मिश्र धातु का निर्माण करता है। अधिक कासा पूछे तो इसका हो जाता है का टा हो गया। यहाँ से देखिए तो कांसा, कांसा का मतलब जो है ना तांबा और टीन के निर्माण से होता है। किसका होता है, तांबा और टीन। तो तांबा हो गया सी यू प्लस यहाँ से टीन का होता है एस एन हो जाता है, ठीक ना। तो ये सब पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, तो आप लोग जरूर इसको याद रख लीजिएगा। तो यहाँ से क्या हम ऑप्शन मारेंगे, तांबा और जिंक के मिश्रण को से जो बना है मिश्र धातु, इसको हम क्या बोलेंगे, तो पीतल का ये निर्माण करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, देखिए विद्युत का कुचालक है जिसमें कि करंट प्रवेश नहीं करता, उसको हम क्या बोलेंगे, कुचालक। विद्युत का सुचालक है जिसमें हम करंट उत्पन्न होता है, या तो दोनों कुचालक और सुचालक दोनों है, और डी में कोई नहीं, नन हो गया। तो देखिए इसमें जब ग्रेफाइट होता है तो उसमें क्या होता है, तो करंट प्रवाहित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा कि विद्युत का सुचालक है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि यहां से कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन किसको बोलते हैं। तो चलिए हम यहां से पहचानने का तरीका बताते हैं। तो देखिए अम्लीय अधि रहेगा तो कैसे जानेंगे कि अम्लीय है, और क्षारीय रहेगा तो कैसे हम पता करेंगे कि क्षारीय है, ठीक ना। तो अब देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं यहाँ 0 1 10 11 12, यहाँ से हो जाएगा 13 और 14 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या किए कि यहाँ से 14 तक ड्रॉ कर लिए, ठीक। तो देखिए इसमें यदि पूछे ना कि अम्लीय कौन है और क्षारीय कौन है, तो ये पीएच मान का जो है ना हम
नंबर ड्रॉ किया है, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें कैसे पता करेंगे, तो जो 7 पे रहता है, यहाँ देखिए यदि 7 पीएच मान होगा ना तो इसका मान होता है उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। अब देखिए 7 से जो इधर कम आएगा, 7 से जितना कम आएगा ये होगा उसका अम्लीय उतना ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो देखिए इधर जब जब आता है 7 से नीचे आएगा तो अम्लीय होगा, और आगे जाएगा तो क्षारीय होगा, और 7 पे होगा तो उदासीन होगा। तो इसको बढ़िया से ध्यान रखिएगा कि 7 पे रहता है तो क्या हो जाता है? उदासीन। 7 से आगे जाता है तो हो जाता है क्षारीय, हो जाता है क्षारीय। उसके बाद 7 से कम होगा तो ये होगा अम्लीय हो जाएगा, ठीक ना। तो अम्लीय ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग जरूर इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब तुरंत आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होगा, देखिए 7, 7 किसका होता है? उदासीन हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। 7 से कम, तो 7 से कम क्या होता है? अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसी में पूछता कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना है, तो इसमें क्या हो जाता? 7 से अधिक हो जाता, ठीक ना। चलिए आई होप कि आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर में है कि निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो देखिए 2, क्या 7 से कम है तो ये अम्लीय हो जाएगा, 7 है तो उदासीन हो जाएगा, 6 है तो अम्लीय हो जाएगा, और डी में 13 है तो देखिए 7 से अधिक है तो ये क्या हो जाएगा? क्षारीय विलयन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है मेरा, ये है निम्नांकित विलयनों विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो देखिए अम्लीय सबसे ज़्यादा देखना है, तो यदि 7 से कम, जितना कम आएगा उतना वो अम्लीय होगा, ठीक ना। तो देखिए पीएच मान 1 है, यहाँ 5 है, 8 है और 10 है। तो जितना कम रहेगा, हम क्या बोले, 7 से जितना कम रहेगा वो उतना अम्लीय होगा। तो यहाँ से पूछ रहा है अम्लीय, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 है, ठीक। अब देखिए यहाँ से 10 ये क्षारीय में चल जाएगा, 8 है तो ये क्षारीय में चल जाएगा, और 5 है तो ये अम्लीय में आएगा। लेकिन सबसे अधिक पूछ रहा है तो अधिक हो जाएगा, यहाँ से जो सबसे कम होगा वो अम्लीय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो देखिए यहाँ पे अधातु पूछा है कि कमरे के ताप पर कौन सा द्रव होता है। तो देखिए यदि अधातु पूछे ना तो ये हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। यदि धातु पूछे तो ये हो जाएगा पारा। क्या होगा? धातु के लिए पारा हो जाएगा, और अधातु के लिए क्या हो जाएगा? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में ये ब्रोमीन हो जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं हम। तो देखिए सीसा और टीन के से निर्माण से जो होता है ये मिश्र धातु बनता है, ये बनता है सोल्डर होता है। क्या होता है? सोल्डर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो देखिए शुद्ध सोना को जो व्यक्त किया जाता है ये किया जाता है 24 कैरेट में। किस में किया जाता है? 24 कैरेट में। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा कि पूछेगा कि आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट के सोना का हम उपयोग करते हैं। तो ये करते हैं 22 कैरेट का। कितना का? 22 कैरेट का। ये हम जब क्या कहते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, आभूषण बनाने के लिए पूछा जाए तब। यदि शुद्ध सोना पूछे तो कितना हो जाएगा? 24 कैरेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि लोहा के प्रमुख अयस्क है। तो देखिए लोहा का जो प्रमुख अयस्क है ये है हेमेटाइट। क्या है? तो हेमेटाइट जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन इसमें जितना ऑप्शन दिया हुआ है ये सारा याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट है। देखिए सीने बार पूछे ना कि किसका अयस्क है, तो ये है पारा का। किसका है? पारा का, जिसका सिंबल होता जाता है Hg होता है, ठीक। उसके बाद बॉक्साइड जो है, बॉक्साइड किसका होता है? तो देखिए बॉक्साइड जो होता है ये होता है एल्युमिनियम का, ठीक ना। तो Al हो जाता है इसका सिंबल। और हेमेटाइट, हेमेटाइट किसका है? तो ये है लोहा का। तो यहाँ हो जाएगा Fe इसका सिंबल हो जाएगा। और क्यूपराइट जो है ये है तांबा का, जिसको हम कॉपर कहते हैं, ठीक ना। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, निश्चित इसको याद रखिएगा।
तो हम आज के वीडियो जो है ना 10 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव लेके समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को सीरीज अच्छा लगेगा तो हम इसी तरह सारा प्रीवियस ईयर का कंटिन्यू रखेंगे। तो हम इस आज के वीडियो में जो है ना मात्र 10 क्वेश्चन ले रहे हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर और इस तरह का क्वेश्चन डालिए, तो हम सारा प्रीवियस ईयर का कलेक्ट करके एक में हम वीडियो बना के डालेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।